We are organizing this exhibition, Odisha Mining and Infrastructure Expo, which is going to be held from 6th to 9th of March in Odisha, which is at Baramunda ground. We are doing the conference as well, which is on 7th and 8th of March, where we are inviting the speakers from globally, and it is going to be a biggest conclave in Odisha. In this exhibition, we have around 250 plus companies who are participating from 10 plus countries, and even the buyers are coming from globally, from Pan India and from overseas as well. In this, we have total area is around 5 lakh square feet area of this exhibition. We have outdoor area as well as the indoor area. In outdoor, we are displaying the companies are displaying all the heavy equipments which is going to use for the mining industry. And for indoor, we have all the mining companies as well as the companies related to spare parts, explosives, and chemicals. Then we have block machinery companies. So it's basically a complete solution provider for every mining industry. Apart from that, on 8th of March, we are coming up with the awards for the women because 8th March is a Women's Day. So we thought women playing a very important role into this time in the mining industry as well. So we believe we should give them a award. So there is a jury which is working on that, and we are inviting the top dignitaries of the mining industry from Pan India, and we are going to reward them on a Women's Day because very special day for a woman. Odisha plays a very important role for the economic growth of our country, and that's why we have chosen Odisha because there was no other exhibition related to the mining industry was happening in Odisha. It was happening in West Bengal and other parts of India, but I believe they have. That is why we are organizing this exhibition in Odisha. ये उड़ीसा के लिए एक बहुत बड़ा बूम है क्योंकि उड़ीसा जो है आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा माइनिंग स्टेट है और माइनिंग स्टेट होने के कारण इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ जो हमें करनी है वो करना है सस्टेनेबल माइनिंग, क्योंकि उड़ीसा का विकास बहुत ज़रूरी है लेकिन वो विकास सस्टेनेबल होना चाहिए, उससे आदिवासियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको इन्वायरमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे वेस्ट पैदा नहीं होना चाहिए, उससे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि सस्टेनेबल माइनिंग, जिसको हम नेट ज़ीरो माइनिंग बोलते हैं, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है और उसके लिए ज़रूरत है किसकी? टेक्नोलॉजी की, उसके लिए ज़रूरत है इक्विपमेंट्स की, उसके लिए ज़रूरत है एक विल की। तो ये उसी का एक पहलू है, ये उसी का एक स्टेप है। हम पिछले 2 साल से हमने इसीलिए उड़ीसा को चुना कि माइनिंग की यहाँ पर। अब आप ही लोग बताइए, सब लोग बताइएगा कि यदि उड़ीसा आज की डेट में हिंदुस्तान में नंबर 1 है माइनिंग में, तो माइनिंग का शो फिर बेंगलोर में और कलकत्ता में क्यों होना चाहिए? उड़ीसा में होना चाहिए कि नहीं? ये सीधा सा सिंपल सा है कि यहाँ पर जहाँ खुदाई हो रही है, जहाँ पर मिनरल्स निकल रहे हैं, माइनिंग हो रही है, वहाँ पर हमें हिंदुस्तान ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा शो क्रिएट करना चाहिए और हम उसमें लगे हुए हैं। और इसीलिए ये कमेटी का गठन हुआ है। तपन दादा हैं, संजीव जी हैं, मनुस्मिता मैडम हैं, सब लोगों से मिलके, विमल जी हैं, सुधांशु जी हैं, इन सब लोगों ने मिलके कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी जो है उड़ीसा के उत्थान के लिए और माइनिंग इंडस्ट्री के उत्थान के लिए काम कर रही है। माइनिंग राजधानी भाव में सबुआड़े परिचित, किंतु ओडिशार लोक मैंने वर्तमान पर्यंत माइनिंग रु से प्रकार लाभ पाई पार ना। से लाभ पाइबा हेले न्यू टेक्नोलोजी दरकार, न्यू इक्विपमेंट्स दरकार, जहाँद्वारा कि खनिज संपद को भल भाव में व्यवहार करा जाय परिबो, भल भाव में ताको खोदन करा जाय परिबो। सेतपय ए जो कॉन्फ्रेंस, ए कॉन्फ्रेंस रो मूल उद्देश्य होला साइंटिफिक माइनिंग और सस्टेनेबल माइनिंग और नेट जीरो माइनिंग, जहाँ नेट वेस्टेज जीरो वेस्टेज माइनिंग। तेणुक आम पाखे खनिज संपद अच्छी किंतु सेटा तो लिमिटेड खनिज संपद, तेणु से लिमिटेड खनिज संपद को केमिति आम भल भाव में व्यवहार करवा, नष्ट न करवा, तापाई जो टेक्नोलोजी इक्विपमेंट, ए सब टेक्नोलोजी इक्विपमेंट्स डिस्प्ले एठी हम। आउ द्वितीय गोटे जिनस आम यही कॉन्फ्रेंस रे विभिन्न मुद्दा रखीचु, जो गोटे है खनिज
जो संपद को नहीं गला पर जो लैंडटा रोचे से लैंडटा लैंड ओनर मान पाक पुनर्बार फेरस्त कर दि जाऊ सेटा हेले जो लैंड जनित जो विभ्राट घटुची लोक मान मध्य जो असंतोष रोचे से असंतोष रही पारिबनी। आ तृतीय जिनिस है खनिज संपद को जो कंपानी मैंने नौचते से कंपानी मैंने ये CSR करूँ ओडिशा रे डेवलपमेंट रे पार्टिसिपेट करूँ सेटा गोटे आलोचनार विषय वस्तु एठार रखा जाइए। तेणु सबुआड़ देखा गले यहाँ गोटे सर्वस्पर्शी संतुलित आउ सामग्रिक कॉन्फ्रेंस होची जोटा कि भुवनेश्वर को कनाडार जो मॉन्ट्रियल जो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस होची से प्रकार भुवनेश्वर में दिने ना दिने हम बोली ए कॉन्फ्रेंस आशा आउ अपेक्षा। देखो आम यहाँ गोटे सबुठ बड़ जिनस उत्कर्ष ओडिशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव यहीटा गोटे सेकेंड बिगेस्ट जिनस होची जोटा कि प्राइवेट इनिशिएटिव होची। आपण जानते जो विश्व स्तर रे जो बड़ बड़ कॉन्फ्रेंस होची डाभोस कॉन्फ्रेंस भी जोड़ा सब प्राइवेट इनिशिएटिव होची सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। आम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँ सपोर्ट करने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सेक्रेटरी से सब बहुत प्रोएक्टिव हेल्प करने आम आशा करुँ इवन मुख्यमंत्री को सपोर्ट करेंगे। ऑनरेबल गवर्नर ऑलरेडी कंसेंट देइचंती आसीबा अन्य मंत्री मैंने आसवे आम आशा करूँ ओडिशा गवर्नमेंट बर्तमान लोक मानकर सरकार तेणु निश्चित भाव से आसवे ए कॉन्फ्रेंस जोटा लोक मानकर कल्याण पाई करा जाउची सेतिरे से निश्चित भाव भाग नेबे आ निश्चित भाव से साहाय्य हाथ बढ़ाइबे।